अपडेट। पंजाब में आज से खुलेंगे 5वीं से लगाकर 12वीं तक के स्कूल। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने जारी किया है आदेश। पंजाब में आज से स्कूल खुल जाएंगे। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 5वीं से लगाकर 12वीं तक की कक्षाएं आज से लगेगी। राज्य सरकार सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने का आदेश सरकार ने दिया है। कोरोना वायरस संकट के बीच लंबे अरसे के बाद राज्य में स्कूलों को खोला जाएगा। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि माता पिता की पढ़ाई संबंधी चिंता के मद्देनजर राज्य सरकार ने 7 जनवरी यानी आज से सभी सरकारी और अर्ध सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। वहीं शिक्षा मंत्री ने आगे कहा है कि स्कूलों का समय प्रातः 10 बजे से सुबह यहाँ पर प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक दोपहर तक यहाँ पर रहेगा। सिर्फ 5वीं से लगाकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ही स्कूल आकर प्रेक्षित कक्षाएं लगाने की अनुमति यहाँ पर होगी। वही कक्षाओं में आने की अनुमति होगी। वही शिक्षा मंत्री ने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे सहमति दे दी है इसकी। वही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शिक्षा विभाग को यहाँ पर कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बच्चों की सुरक्षा यकीनी बनाने के निर्देश भी यहाँ पर दिए हैं और सभी स्कूल प्रबंधकों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई हिदायतों को कठोरता से पालन करने के लिए कहा गया है। वह स्कूलों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के मद्देनजर सभी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालन स्कूलों को यहाँ पर करना होगा। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग ने स्कूलों के प्रमुखों से राय ली है और स्कूलों के प्रमुखों ने विद्यार्थियों की सुरक्षा यहाँ पर यकीनी बनाने का भरोसा यहाँ पर दिया है और विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाओं के लिए अंतिम समीक्षा से पुनः स्कूल खोलने की अपील यहाँ पर की थी। वही शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों को मानक शिक्षा सहूलियतें प्रदान करने के लिए असली कोरोना योद्धाओं के तौर पर कार्य करने वाले अध्यापकों की सराहना उन्होंने की है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने मकर संक्रांति के मौके पर चाइनीज मांझे की बिक्री पर लगा दी है रोक। राजस्थान में पतंगबाजी के लिए बेचे जाने वाले चाइनीज मांझे पर रोक लग गई है। इस संबंध में राज्य के गृह विभाग ने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को यहाँ पर निर्देश जारी किया है। वही गृह विभाग के निर्देश के अनुसार चाइनीज मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से तैयार किया जाता है जो कि पतंग की पेंच लड़ाने में अधिक कारगर होता है। इस कारण इसका प्रयोग अधिक होने लगा है। ये मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से बना होने के कारण बहुत ही धारदार और विद्युत का सुचालक होता है। इसके उपयोग के दौरान 2 पहिया वाहन चालकों और पक्षियों के जानमाल का यहाँ पर नुकसान होता है। वही चाइनीज मांझे वाले धागा जब बिजली के तारों के संपर्क में आता है तो विद्युत सुचालक होने के कारण यहाँ पर पतंगबाजी करने वालों के लिए भी ये जानलेवा साबित होते हैं। वही बिजली के तार से भी इससे कई बार यहाँ पर बिजली के तार के भी यहाँ पर इसमें कई बार संपर्क में आ जाता है, इसमें करंट हो जाता है। कई बार 2 तारों के बीच चाइनीज मांझे के संपर्क में यहाँ पर शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। इसी कारण सरकार ने थोक और खुदरा बिक्री पर इसकी थोक और खुदरा बिक्री पर रोक यहाँ पर राजस्थान सरकार ने लगा दी है। गृह विभाग के निर्देश के बाद विभिन्न जिला कलेक्टरों ने अपने मातहत अधिकारियों को आदेश जारी कर बाजारों में इस मांझे की बिक्री को रोकने को लेकर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में मकर संक्रांति के मौके पर काफी बड़े पैमाने पर पतंगबाजी होती है। इसमें चाइनीज मांझे का उपयोग अधिक होता है। प्रतिवर्ष इसके कारण दुर्घटनाएं भी होती है। कई लोगों की गर्दन कटने की बात भी पिछले साल यहाँ पर सामने आई थी। भारतीय रेलवे ने फ्री इलाज के लिए बनाई दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन। भारतीय रेलवे ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसको जानकर आप भी गर्व महसूस करेंगे। भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का निर्माण करने का कारनामा कर दिखाया है। आपको बता दें कि अभी तक पूरी दुनिया में इस तरह की कोई भी ट्रेन नहीं है। भारतीय रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक इस हॉस्पिटल ट्रेन को दुनिया लाइफलाइन एक्सप्रेस के नाम से जानेगी। वही जानकारी के मुताबिक हॉस्पिटल ट्रेन में कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। रेल मंत्रालय द्वारा ट्विटर पर हॉस्पिटल ट्रेन की तस्वीर जारी की गई है। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक मौजूदा समय में ये ट्रेन असम के बदरपुर स्टेशन पर तैनात है। जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह से लैस है। रेलवे का कहना है कि हॉस्पिटल ट्रेन 2 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और 5 ऑपरेटिंग टेबल और अन्य सुविधाओं से ये ट्रेन सुसज्जित है। वही रेलवे मंत्रालय का कहना है कि इस ट्रेन के जरिए मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। चिकित्सा संबंधी सभी सुविधाएं इसमें उपलब्ध होने की वजह से इसे ट्रेन का नाम लाइफलाइन एक्सप्रेस यहाँ पर रखा गया है। देश के 4 राज्यों में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि। 7 राज्यों में पक्षियों की मौत से मचा है हड़कंप। देश के 7 राज्यों में पक्षियों की मौत से हड़कंप मच गया है। राज्यों में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि हो गई है। वही जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में अलर्ट जारी कर दिया गया। वही देश के 4 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। हिमाचल, एमपी और राजस्थान और केरल में बर्ड फ्लू फैल गया है। वही कर्नाटक, गुजरात और हरियाणा में भी पक्षियों की मौत से लोग सहम गए। हरियाणा के पंचकुला में बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत से हड़कंप मच गया है।
वही जांच के लिए सैंपल जालंधर और भोपाल भेज दिए गए हैं। केरल में बर्ड फ्लू को आपदा घोषित कर दिया गया है। वही 30,000 से ज्यादा मुर्गियां और बत्तखों के मरने के बाद यहाँ पर सरकार ने ये फैसला लिया है। वही देश के विभिन्न राज्यों में बर्ड फ्लू के H5 और N8 स्वरूप को नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर मंगलवार को अलर्ट कर नमूनों की जांच के लिए यहाँ पर भेज दिए गए हैं, जबकि केरल में मुर्गी और बत्तख को मारना शुरू कर दिया गया है। वही अधिकारियों ने कहा है कि हरियाणा के पंचकुला जिले में फॉर्म में बीते 10 दिन के दौरान यहाँ पर 4 लाख से अधिक पोल्ट्री पक्षियों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि जालंधर के स्थानीय रोग जांच प्रयोगशाला की एक टीम ने पक्षियों के नमूने एकत्रित कर लिए हैं। वहीं केरल में बर्ड फ्लू N5 और N8 और H5 स्वरूप को नियंत्रण करने के लिए मुर्गी और बत्तखों को मंगलवार को मारना शुरू कर दिया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश में फ्लू के मामले रिपोर्ट होने के बाद जम्मू कश्मीर में अलर्ट यहाँ पर घोषित कर दिया गया और प्रवासी पक्षियों के नमूने भी लेना यहाँ पर शुरू कर दिए गए हैं। वहीं देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू को लेकर आ रही आशंकाओं को दृष्टिगत करते हुए लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग को राज्य में पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश यहाँ पर दिए। संदर्भ में बर्ड फ्लू को लेकर निर्देशक पशुपालन निर्देश यहाँ पर जारी कर दिया गया है। व्हाट्सएप पर नई पॉलिसी नए नियमों को एक्सपेक्ट नहीं किया तो डिलीट हो जाएगा आपका अकाउंट। व्हाट्सएप अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी खबर आ गई है। फेसबुक ने व्हाट्सएप यूजर्स के लिए नए टर्म्स एंड पॉलिसी लागू करने का फैसला किया है। भारत में यूजर्स को 5 जनवरी से ही व्हाट्सएप पर नई शर्तों को एक्सपेक्ट करने के लिए नोटिफिकेशन आने लगे हैं। अगर आपने भी कुछ यहाँ पर आपने इस अगले कुछ दिनों के भीतर अगर इसे एक्सपेक्ट नहीं किया तो व्हाट्सएप आप नहीं चला पाएंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप यूजर्स को मंगलवार देर शाम से ही नई पॉलिसी लागू होने के मैसेज आने लगे हैं। नई शर्तों को एक्सपेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर बाद में एक्सपेक्ट करना या बाद में एक्सपेक्ट करने का ऑप्शन इसमें दिया गया है, यानी इन्हें नहीं मानने का ऑप्शन नहीं है। अगर आप नई शर्तों को 8 फरवरी तक एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तो आप फ़ोन पर व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। व्हाट्सएप के नए नियम में शर्तों में कहा गया है कि आपके डेटा को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के साथ ज़्यादा इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी अब आप व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर में भी आपका इस्तेमाल हो सकेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि व्हाट्सएप पर अपलोड किए जाने वाला हर फोटो या वीडियो अब इंटरनेट में भी इस्तेमाल हो सकता है। नई शर्तों में साफ कहा गया है कि हमारी सर्विस को ऑपरेट करने के लिए आप व्हाट्सएप को जो कंटेंट आप व्हाट्सएप पर अपलोड या फिर सबमिट करते हैं वो स्टोर, सेंड या फिर रिसीव करते हैं, उनका यूज़, रिप्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले करने के लिए दुनिया भर में नॉन एक्सक्लूसिव रॉयल्टी फ्री ट्रांसफरेबल लाइसेंस देता है। बर्ड फ्लू के खतरे के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने जनता के लिए जारी की है नई गाइडलाइन। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की आहट के बीच सरकार अब सतर्क हो गई है। सरकार कह रही है कि अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने या फिर घबराहट फैलाने की जरूरत नहीं है। हालात कंट्रोल में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बर्ड फ्लू के मध्य प्रदेश में हालातों की समीक्षा के लिए सीएम हाउस में आपात बैठक यहाँ पर ली है। इस बैठक में चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग और कई मंत्री उस दौरान उनके साथ मौजूद थे। बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तमाम निर्देश मंत्रियों और विभागों के जिला कलेक्टरों के लिए जारी किए हैं। साथ ही ये फैसला लिया है कि दूसरे राज्यों से अभी मुर्गे ना मंगाए जाए। कुछ दिनों तक के लिए अंतर्राज्यीय व्यापार पर रोक रहेगी। वहीं विश्वास सारंग ने कहा है कि फिलहाल किसी तरह की पैनिक स्थिति नहीं है, लेकिन सारे कलेक्टर से ये कहा गया है कि अपने अपने जिलों के पोल्ट्री फार्म के मालिकों के साथ मीटिंग करके उन्हें जरूरी दिशा निर्देश यहाँ पर दें। उनकी रैंडम टेस्टिंग होगी और सैंपल लिए जाएंगे। वहीं यहाँ पर साउथ से मध्य प्रदेश आने वाले चिकन पर कड़ी नजर रखने के लिए यहाँ पर कहा गया है। वहीं मुर्गों के व्यापार पर कुछ समय के लिए रोक यहाँ पर लगाई गई है। विश्वास सारंग ने कहा है कि राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। ये अच्छी बात है कि खाई जाने वाली चिकन में इस तरह के अभी तक कोई वायरस यहाँ पर नहीं मिला है। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की, तो देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या पहुंची है 1.5 लाख पार। पिछले 24 घंटों में 264 लोगों की हुई है भारत में मौत। भारत में जानलेवा कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1.5 लाख पार हो गया है। पिछले 24 घंटों में भारत में 264 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोरोना के पिछले 24 घंटों में 18,088 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक इस महामारी की वजह से 1,50,114 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में पिछले 5 दिनों से कोरोना वायरस के मामले 20,000 से कम दर्ज हो रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में 21,314 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जबकि देश में ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या 99,97,273 हो गई है।
वही स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब एक्टिव केसों की संख्या भी घटकर 2,27,546 हो गई है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि भारत में यहाँ पर कल 5 जनवरी तक कोरोना वायरस के कुल 17,74,63,405 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 9,31,408 सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में रिकवरी रेट अब 96.32% है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। वही महाराष्ट्र अब तक का सबसे प्रभावित राज्य बना हुआ है। वही दैनिक नए मामलों में 84% मामले 10 राज्य ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा मामले 84% मामले आ रहे हैं। इनमें केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान है। वही पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा राजस्थान में भी कोरोना के मामलों में यहाँ पर कमी दर्ज की गई है। वही राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 357 कोरोना के केस यहाँ पर पिछले 24 घंटों में राजस्थान में सामने आए हैं। इसके बाद राजस्थान में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,10,000 पार हो चुकी है। वहीं राजस्थान में कोरोना वायरस के मामलों में कमी ने लोगों को और प्रदेश सरकार को थोड़ी राहत यहाँ पर जरूर दी है। राज्य में कोरोना को लेकर स्थिति सुधरती जा रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 357 नए मामले यहाँ पर आए हैं। वहीं राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,10,775 हो गई है। वहीं राज्य में महामारी से 5 और मरीजों की मौत के बाद संक्रमण से मरने वालों की संख्या यहाँ पर 2,719 हो गई है। वह अधिकारी ने बताया है कि यहाँ पर मंगलवार शाम 6 बजे तक बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना वायरस से 5 और मरीजों की मौत हुई है। वहीं राज्य में अब तक जयपुर में 505 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। जयपुर में 293, जोधपुर में 293 और अजमेर में 220 और कोटा में 167 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई। इसके अलावा राजस्थान के पाली में 109 लोगों की कोरोना के कारण अब तक मौत हो चुकी है। राजस्थान में अब तक 3,126 लोग बीमारी से उबर चुके हैं। इसके साथ ही यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 357 नए मामले सामने राजस्थान में आए हैं। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।